सोमवती अमावस्या का व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोना धोबिन की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक सुयोग्य, सुंदर और संस्कारी बेटी थी। बेटी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अत्यंत गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक पहुंचे हुए साधु महाराज आए। कन्या ने बड़े आदर और सेवा भाव से साधु की सेवा सत्कार की। साधु उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब साधु ने ध्यान लगाकर कन्या की हस्तरेखाएं देखी तो वे चिंतित हो गए। साधु ने ब्राह्मण को बताया कि इस कन्या की कुंडली में विवाह की फेरे लेते ही विधवा होने का घोर दोष है। ये सुनकर माता पिता अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वो अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और सदाचारी महिला है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्ची सेवा करे और वो धोबिन प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दी तो इसका वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। कन्या द्वारा सेवा और धोबिन का सिंदूर देना। अगले ही दिन से वो ब्राह्मण कन्या तड़की सुबह अंधेरी में उठकर चुपचाप सोना धोबिन के घर जाने लगी। वो बिना किसी को बताए धोबिन के घर का सारा कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और पानी भरना आदि करके अपने घर लौट आती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चलने पर सोना धोबिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर रात के अंधेरे में कौन आकर उसके घर का सारा काम कर जाता है। एक दिन धोबिन और उसकी बहू ने सुबह जागकर छिप कर देखा। उन्होंने पाया कि एक सुंदर ब्राह्मण कन्या उनके घर की सफाई कर रही है। धोबिन ने तुरंत उस लड़की को पकड़ा और पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस तरह छिपकर मेरी घर की सेवा क्यों कर रही हो? कन्या ने रोती हुई साधु द्वारा बताई गई सारी बात और अपनी कुंडली के वैधव्य दोष के बारे में सच सच बता दिया। सोना धोबिन कन्या की सेवा भाव और उसकी विवशता से बेहद प्रभावित हुई। उसने तुरंत अपनी मांग से सिंदूर निकाला और उस ब्राह्मण कन्या की मांग में भर दिया। व्रत का चमत्कार और पति का पुनर्जीवन। धोबिन द्वारा कन्या को सिंदूर देते ही यहाँ धोबिन की पति की प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। सिंदूर दान करने के कारण धोबिन का सुहाग समाप्त हो गया था, लेकिन सोना धोबिन घबराई नहीं। उस दिन सोमवती अमावस्या का पावन दिन था। धोबिन सुबह से ही निराहार और निर्जल थी। वो तुरंत दौड़ती हुई नदी के तट पर गई और उसने वहाँ स्थित पीपल की वृक्ष की पूजा की। चूंकि उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने ईंट और पत्थर के टुकड़ों को लेकर ही पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। उसने भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल देव से अपने पति की प्राणों की भीख मांगी। दूध, दही, मधु, गंगा जल सब लावत थी।